ऑनलाइन क्लासेस एसएसटी क्लासेस में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, आई थिंक परसों वेंसडे को, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, और उस मेहरगढ़ को बलूचिस्तान के रोटी की टोकरी कहा जाता है। आज उस मेहरगढ़ का अंतिम टॉपिक हम डिस्कस करने चल रहे हैं, और उस अंतिम टॉपिक में कुछ कालखंडों को हम डिस्कस करेंगे। 7 कालखंड मेहरगढ़ से पाए गए हैं, जार्जिस महोदय ने इसकी खोज की। तो उन 7 कालखंडों में से मुझे सिर्फ 1, 2, 3, 4 और 4 पढ़ने हैं, फिर 6 पढ़ने हैं। 5 और 7 कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं मिला है, इसलिए उसके विषय में डिस्कस हम नहीं करेंगे। यहाँ पर हम कालखंड संख्या 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ इससे पहले हम ये बता दें कि मेहरगढ़ में जो पशुपालन का साक्ष्य है वो हमें कालखंड 1 से ही मिलने लगता है। मेहरगढ़ में पशुपालन का साक्ष्य, तो अगली टॉपिक यही होगी कि मेहरगढ़ में पशुपालन। मेहरगढ़ लिखा ही है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पशुपालन। पशुपालन के एविडेंस मेहरगढ़ में कहाँ से और कब से मिलना शुरू होते हैं, इसके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग है पशुपालन। पशुपालन, इस पशुपालन के विषय में हमें डिस्कस करना है जो हमें मेहरगढ़ के प्राप्त हुए हैं। अब इस पशुपालन का जो एविडेंस है मेहरगढ़ में कब से कब तक मिला है, इसके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो कालखंड 1, जो मेहरगढ़ का कालखंड 1 है, यानी कालखंड 1 से मेहरगढ़ में, कालखंड 1 से मेहरगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। कालखंड 1 से, कालखंड 1 से मेहरगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं, और ज्यादातर जंगली जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। कालखंड 1 से ज्यादातर जंगली जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। यानी मेहरगढ़ का जो पहला कालखंड है, जो पहला स्तर है, वहां से हमको किसके साक्ष्य मिले हैं, तो जंगली जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। अब इसमें कौन कौन से जंगली जानवर हैं ये भी देख लीजिए, मिले हैं। अब कौन कौन से जंगली जानवर हैं, तो हिरण है, सांभर है, चीतल है, नीलगाय आदि। क्या क्या है, हिरण, सांभर, चीतल, नीलगाय, आदि। नीलगाय, बस इतना जानिए। नीलगाय तो आप लोग जानते होंगे, गांव के लोग ज्यादा अच्छे से नीलगाय से परिचित होंगे। जिसको हम अपनी गांव की भाषा में लीलगाह कहते हैं, भैया वह नीलगाय हो। जिसको हम अपनी गांव की भाषा में क्या कहते हैं, लीलगाह कहते हैं। इट नोन एज द नीलगाय। किंतु इस नीलगाय के अतिरिक्त कुछ घरेलू बकरियों के भी साक्ष्य मिले हैं। इस नीलगाय के अतिरिक्त क्या है, घरेलू बकरियों के साक्ष्य, घरेलू बकरियों के साक्ष्य मिले हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो पहला स्तर था, वहाँ पर जंगली जानवर ज़्यादा मिले हैं। हिरण है, चीतल है,
नीलगाय है इत्यादि। लेकिन साथ ही साथ घरेलू बकरियां भी पाली जाती थी। जैसे आज गांव देहात में देख लीजिए, हर घर में जो बकरी पालने वाले लोग होते हैं, चाहे वो जिस कास्ट में हो, खास करके मुस्लिम समुदाय में ये ज़्यादा होता है कि बकरी पालन करते हैं लोग। तो उनके यहाँ आज भी देख लीजिए, घर बकरियां घर में बिस्तर पर बैठ जाएंगी, सोफे पर बैठ जाएंगी, मतलब एक तरीके से फैमिलियर होती हैं बकरियां। तो ऐसी बकरियों के पालने के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ लिखिए नोट, क्या चीज और मिला है? पशुपालन खत्म हो गया, आप इसको हेडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ लिखिए नोट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है ये, जो आई थिंक सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। वो एविडेंस क्या है? वो भी मेहरगढ़ से 9 व्यक्ति, मेहरगढ़ से क्या है, 9 व्यक्तियों, ऐसे 9 व्यक्तियों का एविडेंस मिला है जिनके दांतों में छेद किया गया है। कह सकते हैं कि दंत चिकित्सा का पहला प्रमाण मान सकते हैं इसको, है ना। दांत लगाने का काम शुरू किया गया होगा। तो मेहरगढ़ से 9 व्यक्तियों, यानी मेहरगढ़ से क्या मिले हैं? मेहरगढ़ से नोट नंबर 1 तो क्या है? मेहरगढ़ से 9 व्यक्ति, 9 व्यक्तियों का साक्ष्य मिला है। और वो क्या कर रहे हैं? उन 9 व्यक्तियों की क्या क्वालिटी है? उसको कहते हैं कि मोलर ड्रिल। मेहरगढ़ से 9 व्यक्तियों, जिनमें 4 स्त्री, 2 पुरुष और 3 का लिंग ज्ञात नहीं है, मोलर ड्रिल यानी दांत छेदने के साक्ष्य मिले हैं। दांत छेदने के साक्ष्य मिले हैं कहां से? तो मेहरगढ़ से। एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेहरगढ़ से दांत छेदने के साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़ से 9 व्यक्तियों, जिनमें 4 स्त्री और 2 पुरुष, मेहरगढ़ से 9 व्यक्तियों का साक्ष्य मिला है, जिसमें 4 स्त्री हैं। व्यक्तियों का साक्ष्य मिला है जिसमें क्या है? व्यक्तियों, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, जिसमें 4 स्त्री, 2 पुरुष, 4 स्त्री 2 पुरुष और 3 का लिंग ज्ञात नहीं है। 4 स्त्री, जिसमें क्या है? जिसमें 4 स्त्री 2 पुरुष और 3 का लिंग ज्ञात नहीं है। किस स्त्री हैं कि पुरुष हैं, ज्ञात नहीं, ज्ञात नहीं। इनमें क्या क्वालिटी है? इनमें क्या क्वालिटी है? इनमें क्वालिटी है कि यहां से ड्रिल मोलर क्राउन ज्ञात नहीं है। ड्रिल व्यक्तियों में, ड्रिल मोलर क्राउन व्यक्तियों में ड्रिल मोलर क्राउन, यहां ना लिख करके मैं यहां लिख देता हूं। व्यक्तियों में
ड्रिल, मोलर क्राउन, यानी कि इसको कहते हैं छिद्रित दांत। यानी कुल 11 व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिनके दांतों में ड्रिल कर दिया गया है, छेद कर दिया गया है। जैसे वर्तमान समय में क्या होता है, दांत को प्लांट करते हैं ना, दांतों को लगाते हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसी व्यवस्था की गई हो कि आपस में दांतों को सेट करने के लिए ड्रिल करके एक दांत को दूसरे दांत से बांधने का काम किया गया हो। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। तो यहाँ पर ऐसे 9 व्यक्ति मिले हैं, जिसमें 4 महिलाएं, 2 पुरुष, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी यही नहीं पता है कि मेल है कि फीमेल है ना। उनके दांतों को छेदा गया है और एक व्यक्ति के दांतों को 2 बार छेदा गया है। ड्रिल, मोलर, क्राउन के साक्ष्य मिले हैं, के साक्ष्य। एक व्यक्ति के दांतों को 2 बार छेदा गया है। और दूसरा क्या है, एक व्यक्ति ऐसा मिला है, एक व्यक्ति के दांतों को 2 बार छेदा गया है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके दांतों को 2 बार ड्रिल कर दिया गया है ना। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। मेहरगढ़ से 9 व्यक्तियों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें 4 पुरुष, जिसमें 4 स्त्री, 2 पुरुष और 3 लोगों का लिंग ज्ञात नहीं है। क्या मिला है यहाँ से? ड्रिल, मोलर, क्राउन, यानी दांतों को छेद किया गया है। इन 9 लोगों के दांतों को छेद कर दिया गया है के साक्ष्य मिले हैं। एक व्यक्ति के दांतों को 2 बार छेदा गया है। दांत छिद्रित करने का मतलब हो गया कि दांतों को एक दूसरे को ट्रांसप्लांट करके कसा गया होगा, छेद बना करके। इस तरीके से ऐसा भी मान सकते हैं कि मेहरगढ़ से दांत प्लांट करने के साक्ष्य मिले हैं। दांत को ड्रिल करके लगाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। ये इसकी कुछ क्वालिटी रही। अब हम डिस्कस करेंगे कालखंड 4 और कालखंड 6। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस सिंपल है, थोड़ा इसको देख लीजिए। मैं इधर थोड़ा हो जाता हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए। आई थिंक हो गया होगा। चलिए मैं इसको रेज कर देता हूँ। कालखंड 4, आई थिंक यही हमको डिस्कस करना है आज। आज ये खत्म हो जाएगा। मेहरगढ़ बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। मैंने समझा था कि थोड़ा शॉर्ट करके बताऊं, लेकिन मन नहीं माना, डिटेल में ही मुझे पढ़ाना पड़ा। तो कालखंड 4 देख लेते हैं, मेहरगढ़ का कालखंड 4। कालखंड 4, इसकी क्या क्वालिटी है, इसमें क्या विशेषता है, इसी को हमें डिस्कस करना है। आवास, कृषि और शिल्प के क्षेत्र में पहली विशेषता क्या मिली? आवास, कृषि और शिल्प। आवास, कृषि और शिल्प के क्षेत्र में आवास, शिल्प एवं कृषि के क्षेत्र में बेहतर विस्तार के साक्ष्य मिलते हैं।
बेहतर विस्तार के साक्ष्य। इसका मतलब जो कालखंड 4 था उसमें कृषि, पशुपालन, शिल्प, आवास ये बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। इसका मतलब यही हुआ कि आवास, कृषि और शिल्प बड़े पैमाने पर इनका विकास शुरू हो गया था। अलंकृत मृद भांड के साक्ष्य, सबसे बड़ी बात ये देखिए, अलंकृत मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत मृद भांड के साक्ष्य। अभी पीपल के पत्तों वाले मृद भांड हमको कालखंड 6 से मिलेंगे, 1.10 मीटर। अगला जो इसकी विशेषता है इस कालखंड की वो है 1.10 मीटर, 1.10 मीटर ऊंचा एक दरवाजा मिला है। 1.10 मीटर ऊंचा एक दरवाजा मिला है। कहां से? तो कालखंड 4 से 1.10 मीटर ऊंचा एक दरवाजा मिला है जो छोटे से कमरे में खुलता था, जो छोटे से कमरे में खुलता था, कमरे में खुलता था। गुफा उफा टाइप का रहा होगा या कोई अन्नागार रहा होगा, या कह सकते हैं कि कुछ भी स्टोर रूम टाइप का रहा होगा। तो वही छोटे से कमरे में खुलता था। कमरे की दीवारें चौड़ी होती थी। कमरे की दीवारें, यहाँ क्या था कि कमरे की जो दीवारें हैं, कमरे की दीवारें चौड़ी होती थी। बड़ी बात है अपने आप में, कमरे की दीवारें चौड़ी होती थीं और लकड़ी के चौखट का प्रयोग प्रारंभ किया। लकड़ी की दीवारें, कमरे की दीवारें चौड़ी होती थीं और लकड़ी के चौखट का प्रयोग करते थे लोग। लकड़ी के चौखट का प्रयोग करते थे, लोहे का नहीं लगाते थे, लोहे का ज्ञान ही नहीं था इन लोगों को। लकड़ी के चौखट का प्रयोग करते थे। इतनी बातें हो गई कि 1.10 मीटर ऊंचा एक दरवाजा मिला है जो छोटे से कमरे में खुलता था। यानी वो कोई स्टोर रूम रहा होगा, उसमें छोटा सा दरवाजा लगा दिया गया 1 मीटर ऊंचा, और उसमें सब सामान रख करके लोग, कमरे की दीवारें चौड़ी होती थी और लकड़ी के चौखट का प्रयोग करते थे। एक कमरे से, एक कमरा मिला है, एक कमरे से, वही जिसमें दरवाजा लगा रहा होगा छोटका वाला स्टोर रूम है ना। तो एक कमरे से क्या क्या मिला है? एक कमरे से पाषाण सल्क, कमरे से पाषाण सल्क, एक कमरे से पाषाण सल्क, फलक, फलक, सिलबट्टा, वो स्टोर रूम ही रहा होगा। यही जो छोटका पल्ला लगाए दीन, मानी सब कबाड़ उठाए भर दीन, है ना। सिलबट्टा, मूसल, वखरी पहरुआ जिसको कहते हैं ना, मूसल, मूसल माने पहरुआ। हड्डियों एवं भंडारण पात्र, मूसल हड्डियां, मूसल के बाद कामा, हड्डियां, एवं भंडारण, भंडारण पात्र मिला है।
भंडारण पात्र मिला है। अपने आप में यूनिक चीज है भाई, है ना। एक कमरे से पाषाण, सल्क, फलक, सिलबट्टा, मूसल, हड्डियां एवं भंडारण पात्र मिला है। इसका मतलब कि ये वही कमरा है जिसको हम स्टोर रूम के नाम से जानते हैं। और क्या मिला है? टूटा हुआ बेसिन, भंडारण पात्र, टूटा हुआ बेसिन, वॉश बेसिन जिसपे आप हाथ वाथ धुलते हैं उस समय भी मिल रहा है। देखिए, टूटा हुआ बेसिन और सॉरी, इस बेसिन के अंदर हिस्से में, टूटा हुआ बेसिन, बेसिन के अंदर हिस्से में, बेसिन के अंदर हिस्से में, बेसिन का जो अंदर वाला हिस्सा था उसमें क्या मिला है? सांप और पर्वत सॉरी, अंदर हिस्से में सांप और पर्वत श्रेणी, पहाड़ बनाए दी, पर्वत श्रेणी का अलंकरण बना था। पर्वत श्रेणी का अलंकरण बना था। अलंकरण बना था। अपने आप में यूनिक चीज है कि एक टूटा हुआ वॉश बेसिन मिला है और उस वॉश बेसिन के अंदर भाग में सांप और पर्वत श्रेणी की डिजाइनिंग की गई थी। यहां से बहुरंगी मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत मृद भांड और क्या मिला है? अलंकृत मृद भांड तथा, यही बढ़ा लीजिए, बहुरंगी मृद भांड के साक्ष्य। अलंकृत तो है ही है, साथ में कई रंगों के हैं, बहुरंगी मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। स्त्री की मृण मूर्ति मिली है। क्या मिली है? स्त्री की मृण मूर्ति, यहां लिख लीजिए। स्त्री की मृण मूर्ति मिली है, मिट्टी की। स्त्री की मृण मूर्ति स्त्री की मृण मूर्ति मिली है जिसका शरीर बेलनाकार है। जिसका शरीर बेलनाकार है। जिसका शरीर बेलनाकार है। दबी नाक, नाक क्या है? दबी है। शरीर बेलनाकार है, दबी नाक, दबी नाक, दोनों पांव सटे हुए बनाए गए हैं। दबी नाक और दोनों पांव सटे हुए बनाए गए हैं। सटे हुए बनाए गए हैं। ये इतनी चीजें हैं कालखंड 4 से। क्या है? सॉरी, आवास, कृषि और शिल्प के क्षेत्र में बेहतर विस्तार के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कालखंड 4 में कृषि और आवास का विकास तेजी के साथ हुआ, शिल्प भी बढ़ा। और शिल्प आप देख रहे हो कि यहाँ से स्त्री की मूर्ति मिली है जिसका शरीर बेलनाकार है, नाक दबी है, दोनों पांव सटे हुए बनाए गए हैं। साथ में
अलंकृत मृद भांड मिला है और बहुरंगी मृद भांड मिला है। स्टोर रूम के भी साक्ष्य मान सकते हैं, क्योंकि 1.10 मीटर ऊंचा एक दरवाजा मिला है जो छोटे से कमरे में खुलता था। हम लोग घर में क्या करते हैं, छोटा सा कमरा बना लेते हैं, दरवाजा लगा देते हैं, भैया जितना घर का कूड़ा कबाड़ा होगा, जो यूजलेस चीजें हैं, उसमें क्या करो, उसी में बंद करके डाल दो। इसका मतलब कह सकते हैं कि स्टोर रूम भंडार गृह का भी साक्ष्य। कमरों की दीवारें चौड़ी होती थीं और लकड़ी की चौखट का प्रयोग करते थे। लोहा था नहीं तो लोहा लगाएंगे कहाँ से। कमरे से, अब इसी कमरे से क्या मिला, इसी कमरे से नहीं मिला है, मतलब बता रहा हूँ कि कमरे से पाषाण, सल्क, फलक, सिलबट्टा, मूसल, हड्डियां और भंडारण पात्र मिला है। टूटा हुआ वाश बेसिन भी मिला है। बेसिन के अंदर हिस्से में सांप और पर्वत श्रेणी का अलंकरण किया गया है। ये अपने आप में यूनिक चीज है। स्त्री की मृद मूर्ति मिली है जिसका शरीर बेलनाकार है, दबी हुई नाक है, दोनों पांव सटे हुए हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, इस तरीके से क्या है, ये इस तरीके से ये कालखंड 4 का उदाहरण है कि कालखंड 4 में इतनी सारी चीजें हुई थी मतलब। अब हम कालखंड 6 को डिस्कस करते हैं, ज़्यादा समय ना लेकर के, बहुत जल्दी थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग इसको, फिर मैं इरेज करता हूँ। चलिए हो गया होगा। कालखंड 6 देख लेते हैं, बहुत जल्दी से इसको फिनिश करना चाहूंगा। एक छोटा सा पार्ट और रह गया है, बस अभी उसको हम फिनिश कर दे रहे हैं। छोटा सा पार्ट और बचा है और कालखंड 6 के विषय में हम डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद आज हमारा ये जो मेहरगढ़ वाला पोर्शन है ये फिनिश हो जाएगा। और उस मेहरगढ़ के बाद हम कलात, कुल्ली, नाल, इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। किसके विषय में डिस्कस करेंगे, कुल्ली, नाल, इन सब के चीज विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कालखंड 6 देख लेते हैं। 4, 5th नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट हमें 6 पढ़ना है। कालखंड 6, मृद भांडों पर पीपल। अब देखिए पीपल आ गया, पहला क्या है ऑप्शन, जो मृद भांड मिले हैं, मृद भांडों पर पीपल के पत्ते वाले अलंकरण है। मृद भांडों पर पीपल के पत्तों का अलंकरण है, का अलंकरण। साथ में क्या है, रक्त वर्णी, लाल कलर के, साथ में रक्त वर्णी मृदभांड और धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। साथ में रक्त वर्णी मृदभांड और धूसर मृदभांड, रक्तवर्णी मृदभांड और धूसर मृदभांड
के साक्ष्य मिले हैं, के साक्ष्य मिले हैं। अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। पहला क्या है, मृदभांड पर पीपल के पत्तों का अलंकरण मिला। साथ में जो मृदभांड मिले वो लाल कलर वाले मृदभांड मिले। और इतना ही नहीं, धूसर मृदभांड के भी साक्ष्य मिले हैं। यहीं से बर्तन पकाने की विशाल भट्ठी मिली है। बर्तन पकाने की विशाल भट्ठी के साथ यानी एक ऐसी भट्ठी मिली है जिसमें क्या करते थे, जिसमें बर्तन पकाने का काम करते थे। केस सज्जा वाली स्त्री की मृण मूर्ति मिली है। यानी एक स्त्री ऐसी मिली है, एक स्त्री की मृण मूर्ति ऐसी मिली है जो केस सज्जा किए हुए है, यानी केस सज्जा वाली, बाल वाल कंघी किए है, केस सज्जा वाली स्त्री का मृद भांड मिला है। मिला है मतलब एक स्त्री ऐसी मिली है जो बार बार झाड़े, शीशा, कंघी, पोते, तेल लगाए, काजल टीका किया, आराम से ऐसी मूर्ति मिली है एक स्त्री की। भैंसों के सॉरी, अब यहां से जो कालखंड 6 है, यहां से भैंसों को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य मिला है। भैंसों को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य मिला है। बनाए जाने का साक्ष्य मिला है। भैंसों को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। यानी कालखंड 6 में देख लीजिए तो मृदभांड पर पीपल के पत्ते का अंकन मिला है, रक्तवर्णी मृदभांड मिला है, धूसर मृदभांड मिला है, बर्तन पकाने की विशाल भट्ठी मिली है, बड़वार भट्टी, हमारे सब बर्तन उठाए थे जो पाक जाए। के सज्जा वाली स्त्री का मृदभांड, एक ऐसी स्त्री की मूर्ति मिली जो बार बार झारे, मतलब कि काजल और टिकुली सब लगाए है, मिली है, मतलब सुंदर स्त्री बार बार झाड़ के बैठी है, तो उसी का चित्र मिला है मिट्टी का। और भैंसों को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए, और यहाँ से आपको ये लगेगा कि मेहरगढ़ ही वह स्थल है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों का विकास शुरू हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी का क्षेत्र है, सॉरी, जो ये बलूचिस्तान का मेहरगढ़ स्थल है, यही मेहरगढ़ के लोग आगे चल करके सिंधु घाटी सभ्यता के जनक के रूप में अपने को स्थापित करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ लिखिए नोट, स्पेशल नोट है, और आप स्पेशल चीज यहाँ से आज जानेंगे। अब देखते हैं क्या स्पेशल है इसमें। मेहरगढ़ के लोग, यानी ये जो मेहरगढ़ है, यानी मेहरगढ़ के लोग 2600 से और 2000 बीसी के बीच, मेहरगढ़ से 5 मील दूर, मेहरगढ़ से 5 मील दूर, दूर चला गए, दूर किले बंद बस्ती, दूर किले बंद
नगर लिख लीजिए, किलेबंद नगर। अब ये किलेबंद नगर क्या था? किलेबंद नगर नौसारों में जाकर बस गए। किलेबंद नगर नौसारों में जाकर बस गए। और नौसारों जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रारंभिक स्थल है और यहाँ से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। मैंने कहा था ना कि एक केस सज्जा वाली स्त्री का मृदभांड मिला है, तो वो केस सज्जा वाली स्त्री जो है वही माथे पर सिंदूर लगा के बैठी रही होगी, बाल बाल कंघी किए, तो वही नौसारों से सिंदूर का भी साक्ष्य मिला है। ये सिंधु घाटी के सभ्यता का प्रारंभिक काल है। तो दूर किलेबंद नगर नौसारों में जाकर बस गए। कौन बस गया? ये मेहरगढ़ वाले लोग। ये तो पॉइंट नंबर 1 रहा। पॉइंट नंबर दूसरा, पॉइंट नंबर 2 नोट कीजिए। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दूसरा नोट। इसमें क्या हो गया? मेहरगढ़ ने कई ताम्रपाषाणिक बस्तियों को जन्म दिया। मेहरगढ़ ने कई ताम्रपाषाणिक बस्तियों को जन्म दिया। बस्तियों को जन्म दिया। अब वो कौन कौन सी बस्तियां हैं देख लीजिए, है ना। कोट दीजी है, आमरी है, नाल है, आहाड़ है, जन्म दिया। जिनमें जिनमें हाकरा, जिनमें हाकरा, कोट दीजी, कोट दीजी, ये सारी ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां हैं और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखती हैं, जबकि इनकी शुरुआत मेहरगढ़ के लोगों के द्वारा की गई है। आमरी, नाल और आहाड़, कोट दीजी, आमरी, नाल और आहाड़। आमरी, कोट दीजी, आहाड़ शामिल हैं। आहाड़ शामिल हैं। जो पूर्ण विकसित हड़प्पा, अब ये क्या है? जो पूर्ण विकसित हड़प्पा जो पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता की पूर्व संस्कृति थी। जो पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता की पूर्वज संस्कृति थी, की पूर्वज संस्कृति थी। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे नाल है, कुल्ली है, आमरी है ना, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक स्थल हैं जहां से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास माना जाता है ना। 2 तरीके के सिद्धांत पढ़ेंगे, एक विदेशी मत पढ़ेंगे और एक स्वदेशी मत। तो विदेशी मत वाले बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास बेबीलोन, मिस्र और इराक के लोग आए, यहाँ पर बसे, जिससे सिंधु घाटी का विकास हुआ। लेकिन कुछ देशी मत वाले हैं, वो कहते हैं कि नहीं, यहीं हाकरा, कोट दीजी, आमरी, नाल, कुल्ली, आहाड़, ये जो स्थल से
इन्हीं से धीरे धीरे इन बस्तियों का विकास हुआ और यहीं के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में डेवलप होकर के यहीं पर स्टेबल हो गए। नोट नंबर 3 देख लीजिए। हड़प्पा संस्कृति के लोगों को जौ और गेहूं के विषय में जानकारी थी, यानी जो जानकारी मेहरगढ़ के निवासियों को है सेम जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को भी थी। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को जौ और गेहूं के विषय में जानकारी थी। पॉइंट नंबर 3, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सिंधु सभ्यता के लोगों को गेहूं और जौ को यौ भी बोलते हैं, गेहूं और जौ तथा कपास की जानकारी कपास की खेती का ज्ञान इन लोगों की कपास की खेती का ज्ञान मेहरगढ़ स्थल के पूर्वजों से सिंधु सभ्यता के लोगों को गेहूं और जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान मेहरगढ़ के निवासियों से प्राप्त हुआ था। इस तरीके से आज मेहरगढ़ का टॉपिक फिनिश हुआ। अब हम कल जो अगली जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे पाकिस्तान वाला कुछ बेल्ट, जो पश्चिमोत्तर प्रांत है पाकिस्तान का। ये जो पश्चिमोत्तर प्रांत है इस प्रांत में भी कुछ एरिया ऐसे जैसे क्वेटा घाटी है ना, कलात पठार है, इसके विषय में भी हम यहाँ पर दम्ब सादात है, स्याह दम्ब है, इन सारे बेल्ट को भी हम छोटा छोटा डिस्कस करेंगे। यानी पूरा पश्चिमोत्तर पाकिस्तान भी सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की शुरुआत के स्थल के रूप में जाना जाता है, चाहे वो क्वेटा घाटी हो, चाहे दम्ब सादात हो, चाहे स्याह दम्ब हो, चाहे वो कलात पठार हो। इस पूरे बेल्ट में वही चीज़ें, वही स्थल हमें पढ़ना है। तो इस तरीके से एक बार हम कालखंड 6 को देख लेते हैं फिर से। मृदभांड पर पीपल के पत्तों का अलंकरण है, रक्तवर्णी मृदभांड मिले हैं, यहाँ से धूसर मृदभांड भी मिले हैं, बर्तन पकाने की विशाल भट्ठी मिली है, साथ में क्या है, भैंसों केश सज्जा वाली स्त्री का मृदभांड मिला है। भैंसों को लोगों ने पालतू बनाना शुरू कर दिया कालखंड 6। ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि भैंसों के पालतू बनाए जाने का साक्ष्य मेहरगढ़ के किस कालखंड से मिलता है। तो कालखंड 6, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पीपल के पत्ते का निशान और भैंस पालन। मेहरगढ़ के लोग 2600 से लेकर 2000 BC के पास मेहरगढ़ से 5 मील दूर किलेबंद बस्ती कहाँ चले गए, नौसारों में जाकर बस गए। मेहरगढ़ ने कई ताम्रपाषाणी बस्तियों को जन्म दिया। कौन कौन सी बस्तियां हैं, हाकरा, कोटदीजी, आमरी, नाल, आहाड़ इसमें आती हैं, जो पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता की पूर्वज संस्कृति थी। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो हाकरा है, कोटदीजी है, आमरी है, नाल है, आहाड़ है, कुल्ली है, इन्हीं स्थानों पर डेवलपमेंट होते होते सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोगों को जौ, गेहूं और कपास का ज्ञान मेहरगढ़ के निवासियों से मिला। तो इस तरीके से आज हमने मेहरगढ़ को फिनिश किया। अगली हमारी जो टॉपिक आएगी वो नाल है, कुल्ली है, कलात है, क्वेटा घाटी है, दम्ब सादात है, स्याह दम्ब है, इस पर हम डिस्कस करेंगे।
तो इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे और ऐसे लोगों के साथ शेयर करेंगे जो स्टडी में वाकई रुचि रखते हों, उन्हीं लोगों के साथ इस चैनल को आप शेयर करेंगे। धन्यवाद।